गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की यूनिट हमारी यूनिट 7 है। आज की यूनिट 7 है जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जो रेडिएशन की और मैटर के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है यूनिट 7 चैप्टर 11। ठीक है, चैप्टर 11 और यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा। इसमें डुअल नेचर का मतलब मीनिंग है कि पार्टिकल नेचर, एक तो किसी भी मैटर का दो चीज़ होती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, उनके बारे में पहले हमारा चलेगा पार्टिकल नेचर के बारे में। ठीक है, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये है एक टॉपिक सा, ठीक है, जिसकी कई टाइप है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है कि मान लो मैंने कोई मेटल ले लिया, ठीक है, ठीक है, उस पर मैंने हीट पास की, तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे ना उसे बोलेंगे थर्मो इमिशन। ठीक है, ऐसे फील्ड ले लिया मैंने, उनके बीच में से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, मान लो इन ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उसको क्या बोलेंगे, फील्ड इमिशन। ठीक है, ऐसे नाम अलग अलग। तो एक इन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या है, इन मेटल, ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल में होंगे ना उसके इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकलेंगे। दी इन मेटल, दी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, जो आउटर मोस्ट किस में होंगे, ऑर्बिट में, आर लूजली bound with in metal, the electron present in outermost orbit loosely bound which can be freely in all possible direction at room temperature। ठीक है, these electron in metal are called free electron। ठीक है, एक और लाइन लिख लेना इसी में, these metal are these free electron are responsible for conductivity of metal। देखो, इन मेटल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। जो लूजली बाउंड होंगे वो फ्री क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, तो उसी को बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन इन मेटल आर कॉल्ड
फ्री इलेक्ट्रॉन, बस ये है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी पे, लूजली बाउंड है, वो क्या करने लग जाए, हीट करने की वजह से, लाइट वो करने की वजह से, या सेकेंडरी पार्टिकल सप्लाई करने की वजह से, कुछ भी करने की वजह से क्या करने लग जाए, वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। दे ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंडक्टिविटी, इनके लिए। कंडक्ट किसके लिए है, इन्हीं की वजह से क्या होती है, कंडक्टिविटी। ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मूव करेंगे तो एनर्जी सप्लाई करेंगे। ठीक है। ये इन अब इसकी टाइप की बात करेंगे कि कितनी टाइप है। टाइप ऑफ इमिशन नॉर्मली हम लेते हैं 4। ठीक है। फर्स्ट है थर्मो इमिशन, थर्मोनिक्स इमिशन, थर्मोनिक इमिशंस। देखो जो इमिशन है, दी इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन from surface of metal when it is heated is called thermo emission। देखो थर्मो इमिशन क्या है, द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि एक है ये मेटल है, इसको क्या किया, हीट किया, क्या किया, हीट किया। ठीक है। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, एक मेटल लिया, उसको क्या किया, हीट किया। इसमें से क्या होगा, हीट पास होगी, तो इसमें क्या होंगे, जो बाउंडेड होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, निकल के मूव करने लग जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। हीटेड एंड देन, जब थर्मो माने हीट, इमर्सन, इमर्सन हो किसके अंदर से, जब हीट करे किसी भी मेटल को, और जब क्या निकले, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले, उसके कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो, तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मो इमिशन, थर्मोनिक इमिशन। थर्मो माने हीट की वजह से, इमोशन माने निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना किसके अंदर से, मेटल के अंदर से हीट करने के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, थर्मो इमिशन। ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट हमारा फील्ड इमिशन। देखो फील्ड इमिशन की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द इमिशन ऑफ, the emission of free electron from the surface of metal when high इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एफ क्या है, इलेक्ट्रिक। देखो द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द metal surface, metal surface is called field emission, field emission। फील्ड इमिशन या इसको कोल्ड इमिशन बोल देते हैं, और इसका दूसरा नाम है कोल्ड इमिशन। ठीक है। देखो पहले डेफिनेशन लिख लो। देखो
कि मान लो एक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, इसमें से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसमें से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, फ्रीली इलेक्ट्रॉन होंगे, या ऐसे ले लो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये रे नहीं निकलती ऐसे, तो इसकी वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वो इधर से निकलेंगे उधर चले जाएंगे, तो जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन है किस पे, किसी भी चार्ज पे, हमें नहीं पता पॉजिटिव पे है नेगेटिव पे है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, कोई भी मेटल का सरफेस लिया, ठीक है, इसके साथ क्या ले रखा है, मेटल का सरफेस ले रखा है, ठीक है, और इसके इधर भी, तभी तो फील्ड गया, इसके अंदर बीच में ले लिया, कोई भी क्या, तो दोनों एक पॉइंट पे ले लिया, बीच में ले लिया, ठीक है, मेटल सरफेस विद हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, उस पर क्या कर दिया, ये मान लो इस पे ले लिया, इस पे हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो ये एक ऐसे में लिख सकते हो कि एक ये है, इस पे क्या कर लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हाईली, तो इमिशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, बस नॉर्मल सी बात है। मेटल सरफेस से क्या होगा, फील्ड इमिशन होगा, उसी को क्या बोलेंगे, फील्ड इमिशन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो, इमिशन हो, पर नॉर्मली जो होता है सबसे ज़्यादा वो किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेट की बजाय, और ये दोनों के बीच में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी इमिशन, उसे बोले हैं फील्ड इमिशन, द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ मेटल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटल, अक्रॉस द मेटल, उसके पार, ठीक है, यह है फील्ड इमिशन। थर्ड है पॉइंट हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये इमिशन ऐसा है, फोटो माने होती है लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मान लो किसी ये सरफेस है मेटल का सरफेस, इस पे हमने क्या किया, लाइट डाली, तो जिस लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, लाइट की वजह से, उसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर सरफेस ऑफ मेटल व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ओवर द मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो माने लाइट, ठीक है, फोटॉन्स एक वर्ड है जो आएगा भी, ठीक है, लिखो इसकी डेफिनेशन, द इमिशन the emission of free electron from surface of metal when suitable frequencies photon incident over the surface of metal is called photo electric emission। देख, द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर सरफेस ऑफ मेटल व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ फोटोन, फोटोन का मीनिंग है, फोटोन एक लाइट की तरह है, फोटोन वो एक वर्ड है, इसी में आएगा फोटोन की डेफिनेशन, इसी चैप्टर में आएगी, अगली है तीन डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन छोड़ने के बाद आएगा, ठीक है, बस इतना याद रखना कि लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे या इमिट होंगे किसके अंदर से, मेटल के अंदर से, उसे क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है, फोटोन्स व्हेन इंसिडेंट द सरफेस ऑफ मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लास्ट है हमारी, ये लास्ट टाइप है सेकेंडरी इमिशन, ये सिंपल है, देखो कि ये है हमारे पास मेटल, इसमें से मैं
इलेक्ट्रॉन को ही पास करूँगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये इसके अंदर से क्रॉस होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे ना, उसी इमिशन को बोलेंगे सेकेंडरी इमिशन। क्या बोलेंगे, फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि कुछ तो रह जाएंगे अंदर, और जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इमिशन। मैटर के अंदर से इलेक्ट्रॉन पास करके इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकले तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी इमिशन। द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम surface of metal when the emission of free electron from surface of metal when highly energetic electron beam is incident, highly energetic beam electron incident on a metal surface, ठीक है, is called secondary emission, ठीक है। द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन। फिर से बोल देता हूँ, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करें, इलेक्ट्रॉन को किसके अंदर से पास करें, मेटल के अंदर से, और क्या निकले, इलेक्ट्रॉन ही निकले, तो उसको क्या बोलेंगे, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इमिशन ऑफ सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी का मतलब इलेक्ट्रॉन पास करना, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना, फ्रीली इलेक्ट्रॉन। द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, क्या है, हाईली एनर्जी से भरे हुए इलेक्ट्रॉन है, जो बीम बनाएंगे ना इंसिडेंट का, एक बीम मतलब एंगल की तरह, एंगल पे निकलेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे बीम ऑफ इज इंसिडेंट मेटल सरफेस इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन, उसी को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी इमिशन।